आज आप लोग लड़की को देखने फिर मिलेंगे, रेस्टोरेंट आ सकती हैं। हाँ हाँ पंडित जी, मुझे तो जल्दी से अपनी छोटी बहू लानी है। इस बड़ी बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। एक नंबर की कामचोर है ये। आप लड़की वालों को बता दीजिए हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। शाम को गायत्री अपने परिवार के साथ फिर मिलेंगे रेस्टोरेंट पहुंची, जहाँ नेहा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आई। वाह, ये तो कोई सुपर मॉडल लगती है। हाँ, दिखने में तो हूर की परी है, लेकिन क्या ये घर के कामकाज जानती होगी? अच्छा बेटी, क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। इतना ही नहीं, ये जॉब भी करती है, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट। ये बात सुनते ही अनुप्रिया का माथा ठनक गया। है, ये तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर ही गया। अगर ये जॉब पर रहेगी तो मेरा क्या होगा? माँ जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती है, और ये नाइट जॉब भी करती है, तो मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे? कह तो तू ठीक रही है। नहीं नहीं, ये लड़की नहीं चलेगी। अपने घर में रात को थोड़ी ना काम करवाऊंगी इससे। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हमारी सोच नहीं मिलती। हाँ ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। जेठानी खुश हुई कि उसके ससुराल में नौकरी वाली देवरानी आने से बच गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई नौकरी करने वाली देवरानी उसके ससुराल में आए, नहीं तो घर का सारा काम उसको अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी सास को भड़का दिया और ये रिश्ता भी टूट गया। कुछ दिन बाद गायत्री अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता में उदास बैठी थी। तभी उसकी बहन लता वहाँ आई। क्या बात है मेरी गट्टो, इतना उदास क्यों लग रही है? अरे दीदी तुम आओ आओ। गट्टो, मेरी ननद की एक बेटी है सगुन, बड़ी ही गुणी सुंदर और संस्कारी लड़की है। कहूँ तो बात करूँ उससे? सच में? तो बात आगे बढ़ाओ ना। अब लता देवी ने बात आगे बढ़ाई और कुछ दिन बाद वो सब लड़की वालों के घर आ गए। देखती हूँ आज कैसी लड़की पसंद करते हैं। अगर मेरे काम की नहीं हुई तो उसको भी चलता करूंगी। संडे को वो सभी उस लड़की जिसका नाम सौंदर्य था उसे देखने गए। सौंदर्य दिखने में तो खूबसूरत थी ही, साथ ही घर के सभी कामकाज भी जानती थी। जेठानी ने तो छूटते ही पहले एक सवाल पूछा। सौंदर्य, नाम तो बड़ा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? जी दीदी, मैं घर के सारे कामकाज कर लेती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा तो ये बताओ, तुम कोई नौकरी तो नहीं करती हो ना? जी नहीं, मैं नौकरी नहीं करती। मैं तो। ये सुनकर जेठानी तो बड़ी ही खुश हुई। बस बस बस, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे मेरी पसंद की नौकरानी मतलब देवरानी मिली गई। माँ जी, मुझे ये देवरानी बहुत पसंद है। रौनक और सौंदर्य के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और सौंदर्य आखिरकार सबको पसंद भी आ गई। फिर उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। कुछ महीने बाद सौंदर्य उस घर की बहू बनकर आ गई। उसकी जेठानी और सास ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लो भाई, अब मैं जेठानी बन गई। इस घर में अब मेरी देवरानी आ गई। अब इस घर के सारे कामकाज मेरी देवरानी सौंदर्य के जिम्मे। अरे बड़ी बहू, कुछ तो शर्म कर। अभी उसे आए हुए कुछ पल भी नहीं हुए और तुम आते ही उस पर काम डालने लगी। अरे माँ जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, अपनी देवरानी की टांग खींच रही थी बस। फिर नई बहू का स्वागत बड़े प्यार से हुआ। शादी की थकावट में सब जल्दी ही सो गए, लेकिन अगली सुबह सौंदर्य जल्दी उठकर जाग गई। ये देख जेठानी बड़ी खुश हुई। हाय, मेरी मेहनत रंग लाई। इतने सालों से जैसी देवरानी की खोज में कर रही थी, वो मुझे अब मिल गई। वाह वाह। लेकिन अगली पल जैसे अनुप्रिया के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। दीदी, आप तब तक कॉफी बना दीजिए, मैं उतनी देर में नहा कर आती हूँ। हैं? अच्छा ठीक है। ये सुनकर अनुप्रिया का माथा ठनक गया, लेकिन फिर उसे लगा कि आज उसका पहला दिन है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने सबके लिए कॉफी बनाई, घर की सारी सफाई की, सबके लिए खाना बनाकर तैयार भी कर दिया। तब जाकर उसकी देवरानी नहाकर और पूजा पाठ करके आई। फिर आकर उसने मीठे में सबके लिए हलवा बनाया।